नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में सोना पहली बार 1 लाख के पार, आखा तीज की रौनक पर महंगाई का साया। तपती दोपहरी में भी एक्शन मोड में रही गोर्धनलास थाना पुलिस, आरडीएक्स को अवैध हथियार के साथ दबोचा। उदयपुर में बूम पर बाइक रेंटल कारोबार, लेकिन नियमों की उड़ रही धज्जियां। पिता ने कहा म्यूजिक को पैशन बना दो, बेटे ने बना दिया प्रोफेशन। केसरी 2 में उदयपुर के गर्वित की आवाज से छलके दर्शकों के आंसू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोने के लखपति बनने की। उदयपुर में इन दिनों सोने की असली चमक कीमतों में देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में जारी उथल पुथल और अमेरिकी की ट्रंप सरकार द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के फैसले के बाद भारत में सोने के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। इसका सीधा असर अब उदयपुर के सराफा बाजार में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों में सोने की कीमतों में करीब 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को पहली बार सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जिससे बाजार में हलचल और आमजन में चिंता दोनों ही बढ़ गई है। परंपरा के अनुसार आखा तीज जैसे पर्व पर सोने चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है और बाजार में विशेष रौनक रहती है, लेकिन इस बार महंगाई की मार ने इस चमक को फीका कर दिया है। शहर के प्रमुख सराफा बाजारों में आमतौर पर जहां खरीदारों की भीड़ रहती है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सोने के भाव में आई इस अप्रत्याशित तेजी को लेकर सराफा व्यापारियों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ व्यापारियों ने आशंका जताई है कि ग्राहक निवेश से दूरी बना सकते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होना तय है। वहीं अन्य कारोबारियों का मानना है कि ग्राहक अब अपनी पसंद में बदलाव लाकर 24 कैरेट की बजाय 18 कैरेट के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। अब ग्राहक स्टाइलिश डिजाइन के साथ हल्के वजन वाले गहनों की मांग कर रहे हैं। सोने की कीमतें भले ही बढ़ रही हो, लेकिन गहनों की चाहत कभी कम नहीं होती। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ में वृद्धि, वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता और निवेशकों की सोने में बढ़ती रुचि की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ रही है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार, विशेषकर उदयपुर जैसे पर्यटन और परंपरा प्रधान शहरों में देखा जा रहा है। उदयपुर में सोना अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। आखा तीज के से त्योहारों पर जहां पहले परिवारजनों की गहनों की लिस्ट तैयार होती थी, अब वहां भाव सुनकर सिर पकड़ने की नौबत आ रही है। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सोने के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहेगा। बस अब उसकी शैली और कैरेट बदल जाएगी। आज सोने ने अपनी भरपूर चमक बिखेरी है और 1 लाख रुपया क्रॉस किया है। आज उदयपुर मार्केट में सोना जीएसटी सहित 24 कैरेट का 1,02,000 रुपया प्रति 10 ग्राम। निश्चित रूप से सोने की ये रेट्स पहले कभी नहीं आई और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसमें बहुत ज्यादा कमी की कोई गुंजाइश भी नहीं है। कई कारण हैं जिसने सोने की रेट्स को इतना पहुंचाया, इतना अधिक किया। सबसे प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ और विशेषकर चाइना पर जो टैरिफ लगाया है, निश्चित रूप से सभी देशों पर ये जो टैरिफ का अमेरिका का एक तरीके से अटैक हुआ है, उससे सोने की रेट्स, एक सुरक्षित निवेश माना जाता है सोना, इसलिए सोने की रेट्स आपकी बेतहाशा बढ़ी है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना के साथ साथ वर्ल्ड के लगभग सभी देशों के सेंट्रल बैंक, हमारे इंडिया का भी रिजर्व बैंक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड की परचेजिंग कर रहा है। नंबर 2 और नंबर 3, वैश्विक अशांति। चाहे आप रशिया यूक्रेन का वार ले लो, चाहे आप इजराइल और गाजा का जो चल रहा वो ले लो, चाहे चीन ताइवान ले लो, अशांति और इन सब कारणों के कारण सोना जो है एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है।
इन सब कारणों से सोने को इस रेट तक पहुंचाया और आगे और तेजी ऐसा लगता है कि ये जारी रहेगी। देखिए अभी सोना तो बहुत हाई एक साइड वन साइड चल रहा है। आज तो 1 लाख क्रॉस हो ही गया है और अभी आने वाला स्थिति भी कोई समझ में नहीं आ रही है कि ये रोज़ बढ़ते ही जा रहा है, एक तरफ जा रहा है। कहा नहीं जा सकता है कि कस्टमर भी सोचे कि कम होगा, लेकिन लगता है अभी तक दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि सोना नीचे आने वाला है। अभी भी किसी को टाइम में अभी शादी ब्याह भी चल रहे हैं, किसी को ज़रूरत भी है, लेने वाला ले रहे हैं, लेकिन अभी मार्जिन थोड़ा सा उनका क्वांटिटी कम हो गया। जो तो लोगों में कहते हैं कि बात है कि वो सोना जो है 55 से 60 के बीच फिर से आएगा, तो क्या? नहीं, वो तो गलत फहमी लोगों की। इसमें पहले किसी ने अफवाह फैला दी थी, उससे बहुत से कस्टमर रह गए, नीचे आएगा, गलत फहमी फैल गई। ग्राहक के सब कितने भोले हैं यार, जिसको जो समझा वो समझ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता पड़ता है कि यार तो बहुत हाई चला गया। लेकिन अब तो क्या है, जिसको 5 तोला लेना है तो वो 2 तोले से काम चला रहा है। और मेरे हिसाब से आने वाला टाइम में कोई कम होने वाला नहीं है। गोल्ड इस तरफ भी जाएगा और कस्टमर भी बहुत कम हो गया, बाज़ार में भी खाली हो गया, लेने वाले अभी भी बहुत कम है। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? सोना ऐसी चीज़ है कि कोई भी भाव हो, सभी भाव में आपको सस्ते लगेगा। अभी महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब और बढ़ जाएगा तो और सस्ता लगेगा। क्या यार वो भी 1 लाख में ले लिया, अच्छा था, अभी 1.25 लाख हो गया। तो इसमें कभी कोई कम होने वाला है नहीं। जब भी अपने पास पैसे हो लेके रखना चाहिए, बस यही बात है। उदयपुर शहर में पड़ रही भीषण गर्मी भी उदयपुर पुलिस के हौसले को नहीं डिगा सका। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मंगलवार को कड़ी धूप के बीच कार्रवाई करते हुए हार्डकोर अपराधी रोहित निमावत उर्फ RDX को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जोगी तालाब क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक अवैध हथियार की तस्करी की फिराक में है। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और युवक को दर्द दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि रोहित निमावत उर्फ RDX पर शहर के कई थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में राहत की सांस ली जा रही है। पुलिस टीम का यह ऑपरेशन न केवल साहसिक था, बल्कि यह दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हर हालत में मुस्तैद है, चाहे मौसम कैसा भी हो। पुलिस ने धारा 111 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, जिसमें अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेक सिटी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और इसी के साथ बाइक रेंटल का कारोबार भी पूरे जोरों पर है। पर्यटक टैक्सी के बजाय सस्ते और सुविधाजनक बाइक राउंड को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते ट्रेंड के पीछे कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आ रही है, जो न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी बाइक रेंटल सेवा के शुरू करने के लिए कम से कम 10 दोपहिया वाहन, उपयुक्त कार्यालय और पार्किंग स्पेस अनिवार्य है। लेकिन शहर में यह व्यवसाय महज 2-3 गाड़ियों के साथ शुरू किया जा रहा है, वह भी बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना किसी मान्यता के। बाजार में एक्टिवा जैसी स्कूटियों के लिए प्रतिदिन 250 से 300 रुपये और बाइकों से 600 से 700 रुपये की दर तय की गई। लेकिन सच्चाई यह है कि पर्यटकों की संख्या देखकर ये छोटे रेंटल ऑपरेटर मनमानी दरें वसूलते हैं। सूत्रों के अनुसार शहर के कई होटलों से इन छोटे बाइक रेंटल ऑपरेटरों का सीधा संपर्क हो जाता है। जैसे ही कोई पर्यटक रेंटल की जानकारी मांगता है तो होटल स्टाफ इनसे जोड़ देता है। इसके बदले में होटल को कमीशन भी मिलता है। यहाँ तक कि कुछ होटल स्टाफ खुद के नाम पर वाहन खरीद कर रेंट पर दे रहे हैं। इस तरह बिना रजिस्ट्रेशन, बिना इंश्योरेंस और बिना उचित निगरानी के रेंट पर दी जा रही बाइकों में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? न वाहन मालिक का पता है, न पहचान का रिकॉर्ड और न ही कोई वैध अनुबंध। ऐसे में पर्यटक और शहर दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में कई बार अभियान चलाने की बात कही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब जरूरत है कि संबंधित विभाग तत्काल जांच करे और इस अनियंत्रित होते कारोबार के नियमों को दायरे में लेके आए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें
उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। Everyone, think up. Bonjour. 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 पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च
की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट, पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लेक सिटी से माया नगरी तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर जुनून दिल में हो और आवाज में जादू हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। उदयपुर के 25 वर्षीय गर्वित सोनी ने इसे सच कर दिखाया है। रामगिरी स्थित पिंक पर्ल टावर में रहने वाले गर्वित आज बॉलीवुड की चर्चित फिल्म केसरी 2 में अपनी आवाज से हर दिल को छू रहे हैं। गर्वित ने फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में परवदिगार नामक टाइटल ट्रैक और एक और गीत सुन यारा सुन ले मन का एक तारा गाकर दर्शकों को भावुक कर दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद ये हृदय विदायक दृश्य जब गर्वित की आवाज पर्दे पर गूंजती है तो थिएटर में बैठी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। गर्वित ने उदयपुर में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा से म्यूजिक में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और फिर 3 साल पहले मुंबई की ओर रुक गया। शुरुआती संघर्ष, अनगणित रिजेक्शन और लंबा इंतजार, लेकिन गर्वित ने हार नहीं मानी। मुंबई में उन्होंने लखनऊ के एक युवा प्रियांश के साथ म्यूजिक जोड़ी बनाई। गर्वित प्रियांश इस जोड़ी ने कई इंडिपेंडेंट गाने तैयार किए जो सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर खूब पसंद किए जा रहे हैं। गर्वित ने कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि प्रोफेशन कोई भी चुनो लेकिन म्यूजिक को जिंदगी से जोड़ो। शुरुआत में म्यूजिक बस एक पैशन था, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। गर्वित की किस्मत तब बदली जब उन्हें केसरी 2 के लिए गाने का मौका मिला, और भी फिल्म के सबसे संवेदनशील दृश्य में। यह मौका सिर्फ एक सिंगिंग प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि भावनाओं की जिम्मेदारी थी, जिसे गर्वित ने पूरी शिद्दत से निभाया। सुन यारा सुन ले मन का एक तारा, हर अंबर मेरा, हर तारा मेरा तारा। सुन यारा सुन ले मन का गलियारा, मैं मर्जी का मालिक, मैं बैरागी बंजारा। मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा, मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा। मेरे नाल 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 मेरे परवरदिगारा। कौन से गाने गाए? तो मैंने केसरी 2 में दोनों गाने गाए हैं, दो गाने गाए हैं। दोनों गानों का नाम है एक केसरी 2 का टाइटल ट्रैक है परवरदिगारा, और वो गाया है। और मेरे लिए उस सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाने में मेरे साथ जुबिन नौटियाल जी और पंडित अजय चक्रवर्ती जी ने गाया है। और दूसरा गाना है कित्थे गया तू साइयां, जो फिल्म में आता है, और इसको भी मैंने शान्या कश्यप के साथ में गाया है। कौन सा गाने गा के बताएं? जी, तो कित्थे गया तू साइयां ऐसे साउंड करता है। कित्थे गया तू साइयां, कित्थे गया तू साइयां, सुन ले हाल दुहाइया, कित्थे गया तू साइयां मेरे। दूसरा गाना का नाम परवरदिगारा है, और वो ऐसे साउंड करता है। सुन यारा सुन ले मन का एक तारा, हर अंबर मेरा, हर तारा मेरा तारा।
सुन यारा सुन ले मन का गलियारा, मैं मर्जी का मालिक मैं बैरागी बंजारा, मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा, मेरे नाल नाल मेरा परवरदिगारा, मेरे परवरदिगारा। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल में से एक था, क्योंकि मैं जब वो पार्ट गा रहा था तो मैं एक्चुअली वो सीन स्क्रीन पे देख रहा था। स्क्रीन पे देखते वक्त वो पार्ट गा रहा था, तो मेरे लिए भी वो एक बहुत इमोशनल सीन था। तो मुझे ये बोला भी गया था कि आप बस ये सीन को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है इसमें। तो मैंने वो कोशिश करी, मैंने वो पार्ट गाया और फॉर्चुनेटली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। कैसे मुंबई तक पहुँचना हुआ, छोटी सी उम्र है, मौका बड़ा मिल गया है? आई थिंक मुंबई तो मैंने जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैंने म्यूज़िक परस्यू करने का सपना देखा था, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में काम करने के लिए मुंबई जाना है। और फाइनली मैं मुंबई गया मेरे 11th 12th को कंप्लीट करने के बाद में, बड़ौदा जाने के बाद इनफैक्ट। और फिर मैं मुंबई आया और मैंने वहाँ से मास्टर्स भी किया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। और साथ ही साथ में मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन और आई एम ए पार्ट ऑफ अ डुओ कॉल्ड गर्वित प्रियांश। हम लोग साथ में काम करते हैं और एज ए डुओ काम करते हैं पिछले 3 साल से, और इंडिपेंडेंट और लेबल्स के साथ में काम करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत। और इस तरीके की हमारी जर्नी रही है, और हम लोग आगे भी बस गाने निकालते रहेंगे। 100%। इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल ही मेरे मम्मी पापा का है आई थिंक, और क्योंकि उन्होंने ही म्यूज़िक के पाथ को बस फॉलो करने को बोला था, क्योंकि उनका मानना ये है कि आप बस आपकी लाइफ में आप जो भी करना चाहें आप ज़रूर करें, लेकिन आपके पास आपके साथ म्यूज़िक होता है तो आपके माइंड को वो बहुत अच्छा रखता है। तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशनली करना चाहूँगा, लेकिन जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बस मुझे लगा कि मुझे यही सब करना है। और जब मैं इस फील्ड में कुछ भी आगे कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है। उदयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज चेतक स्थित वन विभाग के अरण्य सभागार में एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यालय के दौरान पर्यावरणविद मुद्दों, वनों की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण के महत्व पर गहन चर्चा की गई। स्कूली बच्चों ने रंग बिरंगे पोस्टर और विचारोत्तेजक निबंधों के माध्यम से अपनी रचनात्मक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया। वन विभाग के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार वनों का संरक्षण किया जाता है और आमजन की भागीदारी इसमें कितनी अहम है। उन्होंने बच्चों को प्रकृति से जुड़ने और हरित पहल को जीवन शैली का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है और उनके प्रकृति से जुड़े रखना है। आयोजकों ने एक सकारात्मक संदेश दिया कि यदि आज की पीढ़ी पर्यावरण के महत्व को समझेगी तो कल का भविष्य अवश्य हरित और सुरक्षित होगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में सोना पहली बार 1 लाख के पार, आखा तीज की रौनक पर महंगाई का साया। तपती दोपहरी में भी एक्शन मोड में रही गोर्धनलास थाना पुलिस, आरडीएक्स को अवैध हथियार के साथ दबोचा। उदयपुर में बूम पर बाइक रेंटल कारोबार, लेकिन नियमों की उड़ रही धज्जियां। पिता ने कहा म्यूजिक को पैशन बना दो, बेटे ने बना दिया प्रोफेशन। केसरी 2 में उदयपुर के गर्वित की आवाज से छलके दर्शकों के आंसू। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।